नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र पे। और मैंने जैसे कि पहले आपको वीडियोस में बताया था कि एनएमसी इस बार से कॉमन काउंसलिंग रखने का प्रावधान कर रही है, जिसमें आपको स्टेट ऑल इंडिया सबका मिक्स एक कॉमन काउंसलिंग कराने जा रही है। हमने ऑफिशियल ब्रोचर से आपको बताया था कि एनएमसी ने कुछ दिनों पहले, ठीक है, प्रपोजल डाला था। प्रपोजल पहले कोई भी जब गवर्नमेंट की बॉडी होती है, जब कोई भी रूल आता है, कोई भी आपका एक्ट आता है, तो पहले प्रपोजल दिया जाता है जनता के सामने और सारी मिनिस्ट्रीज के सामने, सारे सांसदों के सामने, ताकि आप उसमें अपने फीडबैक्स दे सके। और वो प्रपोजल फिर जब पार्लियामेंट में जाता है और वहां से फिर पास हो जाता है तो गैजेट बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो अब वो प्रपोजल पास हो चुका है फाइनली, ठीक है ना, एनएमसी ने। हमने इस पे वीडियो बना के आपको पूरा प्रपोजल समझाया था, आप जाके देख सकते हैं। और क्या है कॉमन काउंसलिंग, ऑफिशियल हम आपको पूरा बताने वाले हैं। क्या इस बार से कॉमन काउंसलिंग होगा तो कैसा पैटर्न हो सकता है, ये सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आप जाएंगे जब एनएमसी की वेबसाइट पे, तो यहां पे दूसरे नंबर पे नोटिस है 8 तारीख का, कल का ही नोटिस है, ठीक है। आप 8 तारीख के नोटिस को देखेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन। इसको हमने ओपन किया, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये गैजेट बन चुका है पूरी तरीके से। तो अब ये भारत का राजपत्र हो चुका है, ये ऑफिशियल लागू हो चुका है, ठीक है। अब एक चीज यहां पे आपको मैं बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट, वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपके काम की चीज थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो जब आप इसमें देखेंगे तो इसमें यही दिया गया है कि एमबीबीएस में किस प्रकार से एडमिशन होगा, उसके सारे रेगुलेशन दिए हुए हैं, ठीक है ना। वहां पे देखिए, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, टेस्ट से लेके कि किस तरीके से टेस्ट होगा, कौन टेस्ट कराएगा अगले साल से, ये सारी चीजों को लेके, एडमिशन से लेके, काउंसलिंग से लेके, माइग्रेशन तक एवरीथिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। नीट के बेसिस पे ही होना है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। अब नीट कराने की बॉडी हो सकती है, बदल जाए अगले साल से, ये हो सकता है, पर हमको काउंसलिंग से मतलब है। अगर काउंसलिंग से मतलब है तो हम आगे बढ़ते हैं और काउंसलिंग वाले पॉइंट पे थोड़ा ध्यान से देखते हैं। 12 नंबर पॉइंट पे लिखा है, नो विदाउट प्रिजुडाइज टू एनीथिंग स्टेटेड इन प्रेजेंट रेगुलेशन और अदर एनएमसी रेगुलेशन, देयर शैल बी काउंसलिंग फॉर एडमिशन, common counseling for admission to graduate course in medicine for all medical institute in India based on merit list of NEET UG। मतलब यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉमन काउंसलिंग मेडिकल किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कराना ही होगा और उसी के थ्रू जाना होगा, ठीक है। अब कॉमन काउंसलिंग होगा तो उसका प्रारूप क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में भी इसमें दिया होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखिए, काउंसलिंग शैल इंटायरली बी बेस्ड ऑन सीट मैट्रिक्स प्रोवाइडेड बाय एनएमसी प्रोवाइडेड द कॉमन काउंसलिंग में हैव मल्टीपल राउंड एज में नेसेसरी। कॉमन काउंसलिंग होगा तो उसका भी प्रारूप सेम ही होगा जैसे अभी होते आ रहा है, ठीक है। जैसे आप एमसीसी की वेबसाइट पे जाते हो, एमसीसी क्या करती है, सीट मैट्रिक्स रिलीज करती है सबसे पहले, फिर आपको सीट मैट्रिक्स रिलीज करने के बाद आपको क्या बताती है कि काउंसलिंग होंगे, पहला राउंड ये है, उसका क्लोजिंग है, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, इस तरीके से होता है। सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, बस टेक्निकलिटीज में डिफरेंट आएगी कि कराने वाली बॉडी बदल जाएगी। दूसरी बात, आपको जो करते थे पहले, काउंसलिंग करते थे, स्टेट के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करते थे, ऑल इंडिया के लिए अलग से करते थे, अब 100% सीटों के लिए एक पोर्टल हो जाएगा। हमने पहले वाली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन करके बताया था, ठीक है, कि आप जैसे पहले दिल्ली की काउंसलिंग होती थी, ठीक है ना, ड्यू कोटा के लिए और आईपी के 2 कॉलेजेस के लिए, 5 कॉलेजेस के लिए एमसीसी ही कराती थी, ऑल इंडिया के साथ साथ कराती थी। मतलब उनके 85% और 15% दोनों सीटों के लिए एक ही बार में काउंसलिंग होता था। अब इसका एडवांटेज होता है कि डिसएडवांटेज समझने की बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर कॉमन काउंसलिंग होती है, ठीक है, तो बच्चे के पास हमेशा एक एज होता है, एडवांटेज होता है। कैसे एडवांटेज होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे क्या होता था, जनरली एक नॉर्मल बच्चा है जो दूसरे स्टेट का है, उसकी ऑल इंडिया काउंसलिंग की रिजल्ट आई, मान लीजिए राउंड 2 या किसी भी की, उसको कोई एक कॉलेज मिलता है। अब उसके मन में एक दुविधा रहती है कि मैं ये लूं या ना लूं, क्या पता मैं आगे आने वाला, क्योंकि हर बार ऑल इंडिया काउंसलिंग के बाद स्टेट की राउंड होती है, तो उसके मन में ये दुविधा रहता है कि क्या मैं अभी अगर ले लेता हूं ऑल इंडिया का काउंसलिंग के इसमें से, तो क्या पता हमें इससे बेटर मिल जाए स्टेट में। तो वो एक दुविधा, उसके मन में डिसीजन अच्छे से क्लैरिटी नहीं बन पाती है। लेकिन दिल्ली वाले बच्चों का इसका एडवांटेज मिलता है, अगर आईपी कोटा की 2 कॉलेजेस छोड़ दे तो, ठीक है, कि अगर उनके अच्छे मार्क्स होते हैं तो उनको पहले ही पता होता है कि उनका स्टेट और ऑल इंडिया साथ में ही रिजल्ट आ गया 5 कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो उनको आगे के लिए सोचना नहीं पड़ता, अगर उनको लेना है तो अभी के अभी ले लेते हैं, ठीक है।
तो ये क्लैरिटी ऑफ डिसीजन आप बच्चे के अंदर आ जाती है। बट हाँ, क्या इतना आसान होगा? नहीं, आपको कंफ्यूजन बहुत होगा, क्योंकि नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग आपके पास बहुत बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। जैसे आप जो कॉलेजेस जितने भरते हो मैं आपको बताता हूं, जैसे पहले कॉलेजेस भरे जाते हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा सारा, ठीक है। जैसे आप देखोगे दिल्ली के कॉलेजेस जितने भी है, ठीक है ना, 5 कॉलेजेस, ठीक है, तो उसमें जब भी बच्चा भरता है, मान लीजिए जैसे यूसीएमएस भरा, ठीक है ना, तो यूसीएमएस पहले एआईक्यू कोटा भरता है वो, फिर यूसीएमएस डीयू कोटा भरता है, ठीक है। फिर अगर उसने वीएमएमसी भरा, वीएमएमसी, तो वीएमएमसी पहले एआईक्यू कोटा भरा, वीएमएमसी फिर क्या हुआ उसने आईपी कोटा भरा। इस तरीके से दिल्ली वाले बच्चे पहले भरते थे 5 कॉलेजेस के लिए। बाकी जो 2 कॉलेजेस, दिल्ली में 7 कॉलेजेस हैं टोटल। एक्चुअली अगर आप देखोगे दिल्ली में, ठीक है, एम्स को इंक्लूड करके तो 8 कॉलेजेस हैं और 2 प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, एक एसीएमएस प्राइवेट है और एक डीम्ड कॉलेज है हमदर्द, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो टोटल 10 कॉलेज है, लेकिन मैं 7 कॉलेजेस की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, एम्स को, दिल्ली को छोड़ के, एक्सक्लूड करके, ठीक है, क्योंकि उसके 100% सीट हमेशा ऑल इंडिया कोटे से ही भरी जानी है, ठीक है, दिल्ली स्टेट के लिए बात कर रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं, इसमें ध्यान से सुनिएगा, तो 5 कॉलेज आपके हो गए, ये भरे जाते थे, ठीक है। अब ऐसे ही सबके लिए हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यूपी का कोई बच्चा है, तो अगर उसने केजीएमयू भरा, ठीक है ना, ऑल इंडिया कोटा में, तो केजीएमयू ऑल इंडिया कोटा हो जाएगा। फिर उसके नीचे वो फिर से केजीएमयू भरेगा और स्टेट कोटा या अपना यूपी कोटा या स्टेट कोटा जो भी लिखा रहेगा भरेगा। ये एक प्रोसीजर हो सकता है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% यही होगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट हर बार नए रूल्स रेगुलेशन लाती है। जब नए बॉडी लोग आती है, नए लोग आते हैं, तो नए थॉट्स के साथ आते हैं, ठीक है। हर चीजों को बदल दिया जाता है। हम लोग सीयूईटी में लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं। जब बीएचयू एंट्रेंस होता था तब से हम लोग पढ़ा रहे 6-7 सालों से, ठीक है। तो जब बीएचयू एंट्रेंस होता था तो अलग पैटर्न होता था, फिर बीएचयू ने अपना एंट्रेंस छोड़ के मर्ज किया तो वहां अलग पैटर्न आया, फिर धीरे धीरे चीजों को बदल दिया गया, ठीक है ना। और आज के डेट में, आज काउंसलिंग इस साल जो रिलीज हुई है काउंसलिंग की ब्रोचर, उसमें बहुत सारी चीजें बदल दी गई हैं। धीरे धीरे कॉमन हर एक एग्जाम के लिए, जितने यूजी लेवल पे एग्जाम्स है उनको कॉमन करने की बात हो रही है, सारे काउंसलिंग्स को कॉमन करने की, ताकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम किया जाए और बच्चों के लिए भी एक थॉट्स की क्लैरिटी इजीली लाया जाए। बट कंफ्यूजन यहां भी स्थिति तब पैदा होगी बच्चों के मन में, एक तो लिस्ट को लेके, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट प्रिपेयर करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी हेल्प ले, हम आपकी लिस्ट बनाने में आपको मदद करें, तो आप दिए गए नंबर पे, यहां पे आप दिए गए नंबर पे अपना नाम, अपना स्टेट कैटेगरी और मार्क्स या रैंक, अभी रैंक तो आई नहीं होगी, लिख के आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल भी कर सकते हैं। 10 से 6 के बीच में ऑफिस टाइमिंग में हमारे काउंसलर्स रहेंगे, तो आपको आपकी बातों को समझेंगे और पहली काउंसलिंग आपको कंप्लीटली फ्री देंगे, बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप हमसे अगर अभी से जुड़ जाते हैं तो लास्ट मिनट में रस नहीं होगा, आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा। तो अगर आप काउंसलर हायर करने का सोच रहे हैं, आप चाहते हैं किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में रहें, तो आप अभी काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारे जो फीस है उस पर ऑफ भी चल रहा है, ठीक है, तो आप रिजल्ट से पहले उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी ज्वाइंड है, ठीक है। तो आने वाले समय में, क्योंकि हमारे पास एक सबसे यूनिक चीज है बच्चों, पर्सनलाइज काउंसलिंग। मतलब क्या, जो मेंटर आपको, आप जैसे ही हमारी पेमेंट करते हैं 24 घंटे के अंदर आपको एक मेंटर अलॉट कर दिया जाता है। वो मेंटर या तो उसके पास बहुत वास्ट एक्सपर्टीज होती है, वो रिसेंट काउंसलिंग प्रोसेस से गुजरा हुआ मेडिकोज होता है, ठीक है, जो आपको ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स बताता है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास ऑन ग्राउंड रिपोर्ट है हर कॉलेज की, एक प्रोफाइल हमने बना के रखी है हर कॉलेज की, जिसके बेसिस पर हम आपको उस कॉलेज के प्रो और कॉन्स के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। हर एक कॉलेज की, जितने अभी तक के कॉलेज हैं, बस इस साल जो आएंगे उसको छोड़ के, ठीक है, उसकी भी हमारी रिपोर्टिंग चालू हो चुकी है, ठीक है। दूसरी बात, आप पर्सनलाइज्ड मेंटर, आपको एक मेंटर जो अलॉट होता है उसको मैक्सिमम 10 बच्चे अलॉट किए जाते हैं, ठीक है, ताकि लास्ट मिनट में आपको मैक्सिमम टाइम वो दे पाए। ऐसा ना हो कि हमारे पास 1000 बच्चे हो गए और मैं लास्ट मिनट में किसी का फोन ही ना उठा पाऊं। जितनी बार आप मन करता है व्हाट्सएप करके क्वेरी कर सकते हैं, जितनी बार मन कर सकता है आप कॉल कर सकते हैं, आपको सारा लास्ट मिनट तक गाइडेंस मिलेगा। बस आपको इस नंबर पे अपना नाम, मार्क्स, स्टेट, कैटेगरी व्हाट्सएप करना है। ऑफिस टाइम में 10 से 6 के बीच आप कॉल भी कर सकते हैं और आपका कॉल भी रिसीव होगा, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करेंगे आगे की, ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि हमने आपको बताया काउंसलिंग के बारे में इस तरीके से होगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और इसमें समझते हैं इसमें क्या रूल्स हैं जो हमारे लिए होने वाले हैं, ठीक है। ध्यान सुनिएगा,
conduct of common counseling, UGME shall publish guideline for conduct of common counseling and designated authority under section 17 below shall conduct common counseling in conformity with such published guideline। मतलब कैसे कॉमन काउंसलिंग होगा उसकी पूरी गाइडलाइन, जैसे एमसीसी एक बुलेटिन नहीं रिलीज करती थी, हर एक राउंड्स के अपने नियम, वो सारे राउंड्स में कौन पार्ट करेगा, कैसे करेगा, वो सारी रूल्स जो, क्योंकि अब नए होने वाले हैं तो कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए समझना होने वाला है, ठीक है, तो वो हम आपको आसान बनाएंगे, ठीक है ना, हमारी एक्सपर्टीज आपको आसान बनाएगी, आप हमारे साथ जुड़ते हो तो आपको इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हाँ, हाई चांसेस है कि कॉमन काउंसलिंग हो जाए इस बार से, क्योंकि ऑलमोस्ट चीजें अगर काउंसलिंग से पहले ये गजट का आना ये डिसाइड करता है कि हाँ कॉमन काउंसलिंग होगी, बट हाँ कई सारी चीजें मैं आपको ये भी बता देता हूं गैजेट में आने के बाद भी अप्लाई नहीं होती है। जैसे अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करोगे, एनईपी की, ठीक है, एनईपी ऑलरेडी गैजेट में आ चुका है, ठीक है, बट अभी तक ऑन ग्राउंड उसको अप्लाई नहीं किया गया। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है कि आप एक साथ 2 कोर्सेस यूनिवर्सिटीज से कर सकते हैं, कई यूनिवर्सिटीज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कई यूनिवर्सिटीज ने नहीं किया है, तो गैजेट में आने के बाद वो इन्फोर्स करना हो जाता है, लेकिन कंपलसरी कभी गवर्नमेंट नहीं करती, कई बार बाध्य नहीं करती है, क्योंकि सिस्टम में इतना बड़ा बदलाव अचानक से लाना भी एक बहुत बड़ा चेंज, मतलब बहुत बड़ा हैवॉक क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको आने वाले, मतलब अगर ये अप्लाई करती है तो नोटिफिकेशन देके बताएगी, ठीक है, हाई चांसेस है हो जाने का, ठीक है, बट अभी एनईपी जैसे पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया, वैसे ये भी चांसेस है 10% की ना भी हो, बट आप रेडी रहें हर एक कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, अपने मेंटर के साथ, अपने गाइड के साथ, ठीक है, नीट शास्त्र को सब्सक्राइब करके रखें, सारे अपडेट, सारी चीजें अच्छे से समझने के लिए, ठीक है ना। देखिए अगर आप ये चीजों को देखोगे कैसे कट ऑफ पे क्या ट्रेंड पड़ेगा उसकी भी हम बात करेंगे आगे चल के, बट कट ऑफ और डाटा, लोग एक्चुअली हमसे जब भी कॉल करते तो सिर्फ यही पूछते हैं कि सर हम लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या गया था, क्या हमारा इस साल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको प्रोसेस समझना कि क्या हम काउंसलिंग प्रोसेस में कोई गलती तो नहीं कर पाए, इस चीज को अपने माइंड में समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर आपके मार्क्स पे कोई कॉलेज मिलना है तो वो मिलना ही है ऑलमोस्ट, ठीक है, बस एक ही सियोरिटी होती है, कई बार आप मॉपअप में जाए ना जाए, इस पॉसिबिलिटीज को बस समझना होता है, ठीक है। बाकी अगर आपके कॉलेज में कोई मिलना है तो वो आपको मिलना ही, मैं नहीं दिला सकता या कोई काउंसलर नहीं दिला सकता, हाँ, लेकिन आपको वो सीट मिले इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं हम लोग, इस चीज को हम लोग नीट शास्त्र पे आपको बता सकते हैं कि कोई गलती ना हो, ताकि आपको मिलने से आप वंचित रह जाओ, आपके रैंक पे मिल सकता था वो और आपको नहीं मिला, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ज्यादा जरूरी है समझना, कट ऑफ से ज्यादा, डाटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करेंगे और कंडक्ट ऑफ कॉमन काउंसलिंग के बारे में बता दें, यूजीएमई बॉडी है जो इस चीज को रेगुलेट करेगी, ठीक है। आगे देखिए अगर आप और देखोगे तो इसमें काउंसलिंग के बारे में और कोई रेगुलेशंस नहीं है, बस इतना ही चीजें थी, बस साफ साफ इसका कंक्लूजन यही है कि कॉमन काउंसलिंग के इस साल से हाई चांसेस हैं, क्योंकि एक गैजेट में आ चुका है, ठीक है ना, और गैजेट में वो भी इस समय आना तो और हमें लगता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो गैजेट में आ चुका है तो हाई चांसेस, 100% नहीं है, ये भी मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है, होगा तो आपको बताया जाएगा। दूसरी बात, कॉमन काउंसलिंग होगी तो वो भी मल्टीपल राउंड्स में होगी, क्योंकि एक राउंड में कभी भी काउंसलिंग कराना कहीं के लिए भी, किसी भी एग्जाम्स के लिए पॉसिबल नहीं है, और एमबीबीएस जैसे एग्जाम के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, बॉडीज बदल सकती है, वेबसाइट्स बदल सकते हैं, प्रोसीजर्स बदल सकते हैं, प्रोसेस बदल सकते हैं, बट बेसिक जो कोर है वो फंडामेंटल्स नहीं बदलेंगे कि आपको कॉलेजेस को ऑर्डर में भरना होगा, हो सकता हो ये हो सकता हो कि एक ही ऑर्डर में स्टेट और ऑल इंडिया दोनों भरना होगा, या हो सकता हो एक ही वेबसाइट पे 2 पोर्टल बना दिया जाए, एक आप ऑल इंडिया भरिए और एक स्टेट भरिए, ठीक है ना, स्टेट का सारा एक जगह भर दीजिए, आप ऑल इंडिया का सारा एक जगह भर दीजिए, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारा बदलाव इस साल से काउंसलिंग में आना है, और ये सारे बदलाव हम आपको समझाने वाले हैं यहीं पे नीट शास्त्र पे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सारी चीजें आपको गाइडलाइन से लेके एवरीथिंग आपको बताएंगे जो आपको इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, और अगर आप चाहते हैं अपना काउंसलिंग कराना, अगर कोई अभिभावक देख रहे हैं अपने बच्चे का कराना, तो आप इस नंबर पे अपना नाम बच्चे का या आप अपना नाम व्हाट्सएप करके मार्क्स हमें कैटेगरी और स्टेट बता सकते हैं, ताकि आपको उस स्टेट के काउंसलर से हम कनेक्ट करा सके, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।